जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल को स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भक्ति काल को स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्याम सुंदर दास। भक्ति काल को स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। और भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है कहानी, निबंधकार, नाटककार या फिर महाकाव्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहानी। उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? तो कहानी विधा के। उदय प्रकाश की प्रमुख कहानियों की बात करें तो इनकी प्रमुख कहानियाँ पाल गुमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, तिरीछ, वारेन हेस्टिंग का सांड इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास। इनमें से किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा प्रदान की गई है? तो कबीरदास को। अगला क्वेश्चन, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है वाराणसी, अलीगढ़, प्रयागराज या फिर देवरिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलीगढ़। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो अलीगढ़ में। और भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना 1877 ईस्वी में बाबू तोताराम ने की थी। किसने की थी? बाबू तोताराम ने। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर किसका शासन था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुहम्मद बिन तुगलक। भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो मुहम्मद बिन तुगलक का। अगला क्वेश्चन, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1970। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1970 ईस्वी में। और किस रचना के लिए प्रदान किया गया था? तो निराला की साहित्य साधना के लिए। अगला क्वेश्चन, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? हमारा ऑप्शन है सुंदरदास, दादू दयाल, धर्मदास या फिर मलूकदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुंदरदास। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन थे? तो वह थे सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सदाचार की तावीज, श्रीलाल शुक्ल। इनमें से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? तो है ऑप्शन डी, क्योंकि सदाचार की तावीज श्रीलाल शुक्ल की नहीं बल्कि हरिशंकर परसाई की रचना है। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? हमारा ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, मीर तकी, ख्वाजा बंदा नवाज या फिर निजामुद्दीन औलिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु इनमें से कौन थे? तो वह थे निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन, ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है?
हमारा ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। ग्राम इनमें से किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्यापति इनमें से किस राजा के आश्रित कवि थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कीर्ति सिंह। विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? तो कीर्ति सिंह के। अगला क्वेश्चन, इनमें से गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? हमारा ऑप्शन है गुरु गोबिंद साहब, गुरु हरगोबिंद सिंह, गुरु नानक देव या फिर गुरु अर्जुन देव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव। इनमें से गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन, समय सरगम उपन्यास किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती, निर्मल वर्मा या फिर मृदुला गर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा सोपती। समय सरगम उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है कृष्णा सोपती। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, हरियोध, तुलसीदास या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रवरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना है? तो चंद्रवरदाई को। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, चंद छंद वर्णन की महिमा या फिर रानी केतकी की कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रावकाचार। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है श्रावकाचार, जिसके लेखक देवसेन हैं। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना है और रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है। अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदल मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हमारा ऑप्शन है गणपत चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गणपत चंद्र गुप्त। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसने माना है? तो गणपत चंद्र गुप्त ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के गुरु कौन थे? हमारा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, रामानंद, नरहरिदास या फिर राघवानंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरहरिदास। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु इनमें से कौन थे? वह थे नरहरिदास। बात करें रामानंद की, तो रामानंद कबीरदास के गुरु थे और वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। संदेश रासक इनमें से किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की। अगला क्वेश्चन, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य या फिर रामानुजाचार्य।
राइट आंसर है ऑप्शन ए विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो वह थे विष्णु स्वामी। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कालचक्र या फिर बादशाह दर्पण। राइट आंसर है ऑप्शन सी कालचक्र। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति उनकी किस पुस्तक से ली गई है? तो कालचक्र से। अगला क्वेश्चन, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है मार्कंडेय, हेमचंद्र, स्वयंभू या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन बी हेमचंद्र। प्राकृत का पाणिनि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो हेमचंद्र को। अगला क्वेश्चन, चरणदास चोर किसकी नाट्य कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर या फिर राजेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन सी हबीब तनवीर। चरणदास चोर इनमें से किसकी नाट्य कीर्ति है? तो हबीब तनवीर की। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था? तो हरिवंश राय बच्चन को। अगला क्वेश्चन, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? हमारा ऑप्शन है केशवदास, तुलसीदास, नाभादास या फिर मलूकदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए केशवदास। विज्ञान गीता इनमें से किसकी रचना है? तो केशवदास की। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रृंगार। विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? तो श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अंबिका प्रसाद वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर शिवपूजन सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी। इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है राजकमल चौधरी, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजकमल चौधरी। इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है राजकमल चौधरी। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? राइट आंसर है ऑप्शन सी मासिक। हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? तो मासिक समाचार पत्र जो प्रयागराज से निकलता था। और हिंदी प्रदीप समाचार पत्र के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।